नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में ज्यूरिसडिक्शन कैसे काउंट करते हैं, ज्यूरिसडिक्शन कैसे होगा। अभी कैसे सिटी सिविल में है, एमएम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन है कि 1 लाख से लेके मतलब 10 लाख तक तुम्हारे जितने भी क्लेम होंगे वो तुम एमएम कोर्ट में जाओगे, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाओगे। उसके ऊपर रहेगा 1 करोड़ तक तो तुम फिर सिटी सिविल कोर्ट जाओगे। उससे ऊपर का क्लेम रहेगा तो तुमको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। ऐसे ही 138 का जो मैटर है, इसमें तुम्हारा भले ही चेक 50 लाख का क्यों ना हो, तुमको मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में ही जाना है। तुम्हारा जो मैटर है वो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में ही एंटरटेन होगा। अब ज्यूरिसडिक्शन कैसे काउंट करेंगे हम। ज्यूरिसडिक्शन के बारे में आपको मैं बताता हूँ कि समझ लो मेरा कोई बिज़नेस है, जो मैंने बिज़नेस मुंबई का ही है, ट्रांसपोर्ट का समझ लो कुछ बिज़नेस है, कुछ ट्रांसपोर्टेशन का बिज़नेस है, और मैंने वो चीज़ पहुँचाई दिल्ली में, और मुझे दिल्ली का मेरा क्लाइंट था और उसने मुझे एक चेक इशू किया, और वो चेक में, और मेरा जो मेन ब्रांच है, मेरा ब्रांच है बोरीवली में मेरा ब्रांच है, मेरे बैंक का ब्रांच। अभी मुझे चेक मिला। अब चेक है ना, मैंने डिपॉजिट किया बैंक में, और वो चेक है ना बाउंस हो गया। भले पार्टी दिल्ली की क्यों ना हो, चेक तो हम कहीं पे भी डिपॉजिट कर सकते हैं। मैं अपने घर के पास में, जो मेरे घर के पास में मेरा ब्रांच है, मेरे बैंक का ब्रांच है, मैंने उसमें चेक डिपॉजिट कर दिया। अब चेक डिपॉजिट करने के बाद में भले ही मैंने अपने वहाँ पे चेक डिपॉजिट ना करके मैंने कहीं और चेक डिपॉजिट किया होता, फिर भी मेरा जो ज्यूरिसडिक्शन लगता है वो मेरे होम ब्रांच जो है, मेरा जो होम ब्रांच है वहाँ से ही काउंट होता। तो अब मेरा जो घर के पास में, समझ लो मेरा घर बोरीवली में है, तो बोरीवली के पास में जो कोर्ट होगा वो कोर्ट में मेरा ज्यूरिसडिक्शन लगेगा, और उसके हिसाब से मुझे एप्रोप्रिएट कोर्ट फीस पे करना पड़ेगा। मेरा जो मैटर है 138 का जो कंप्लेंट है वो जाएगा मेरा बोरीवली मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में। अब इफ़ समझ लो कि मैं अगर कोई बिज़नेस कर रहा हूँ किसी कंपनी के साथ, कोई कंपनी है, तो कंपनी में ऐसा होता है कि डायरेक्टर्स होते हैं। अब अगर मुझे कंपनी से मुझे कोई चेक इशू हुआ और चेक बाउंस हो गया, तो मुझे नोटिस किसको किसको भेजना पड़ेगा। लोगों को यही पता नहीं होता कि नोटिस भेजना किसको है, एड्रेस किसको करना है। अभी जो मुझे चेक मेरा बाउंस हुआ, मुझे नोटिस इशू करना है कि आप मुझे पेमेंट करो, वरना मैं एप्रोप्रिएट स्टेप्स लूँगा, जो लीगल प्रोसीडिंग्स है उसमें मैं जाऊँगा। अब समझ लो चेक, अब मुझे नोटिस इशू करना है। मैंने नोटिस के लिए मैंने सोचा कि मैं कंपनी को सिर्फ नोटिस लिखता हूँ। तो सिर्फ कंपनी को नोटिस लिखने से कुछ नहीं होगा, उसमें कंपनी रहेगी, उसके बाद उसके डायरेक्टर्स रहेंगे, दोनों को नोटिस भेजना कंपलसरी है। सिर्फ आप किसी एक बंदे को, सिर्फ डायरेक्टर को ब्लेम नहीं कर सकते, या फिर आप क्या पता उसमें 1 से ज़्यादा डायरेक्टर्स हैं तो उसमें आप क्या करोगे। इसीलिए जितने भी डायरेक्टर्स हैं सब डायरेक्टर्स को जाएगा वो नोटिस, और कंपनी को भी नोटिस जाएगी। तो ये होता है ज्यूरिसडिक्शन के बारे में, और नोटिस किसको सर्व करना है वो चीज़। धन्यवाद।